हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 5 जनवरी, दिन मंगलवार, सन 2021, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर। कल हमने आपसे बात की थी कि वंश वृद्धि क्यों नहीं हो पाती है। उसके कुछ कारण हमने आपको बताए थे, जैसे आपकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव, आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव में भी कुछ कारण कमी हो सकती है। हथेली में भी हमने बताया था कि हथेली में भी जहाँ संतानिक रेखाएं होती हैं, शुक्र क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी कुछ दिक्कत आ सकती है। और एक हमने बहुत ही मुख्य बात की थी, प्रारब्ध की चाल। जी हाँ, हम मेडिकल साइंस को नकार नहीं सकते। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, डॉक्टर्स अपनी जगह इलाज करते हैं, वो अपनी जगह बताते हैं भाई कारण क्या है, क्यों संतान नहीं हो पा रही है। लेकिन मेडिटेशन साइंस जो होती है, एस्ट्रो साइंस, वो अपनी जगह कार्य करती है। हमारे मूल सिद्धांत, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र प्रारब्ध में अगाध विश्वास रखते हैं। तो प्रारब्ध भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके घर में संतान नहीं हो पा रही है, आपका वंश नहीं बढ़ पा रहा है। या कई बार हमें कोई मुख्य चाहत होती है, हमारे घर में बेटी नहीं है, बेटी हो जाए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। अनेकों प्रकार की चाहत रखने वाले हम लोग होते हैं। तो कई बार हमारी चाहत भी पूर्ण नहीं हो पाती है और उसके पीछे भी अनेकों कारण हो सकते हैं। और ले दे करके फिर एक ही बात आती है कि भाई जो भाग्य में लिखा है होता तो वही है। आती है ना ये बात। अब भाग्य में लिखा क्यों है ऐसा? भाग्य लिखता कौन है? हमारे भाग्य में ऐसा क्या रहा जो हमारे घर में संतान है ही नहीं, है ना? संतान है ही नहीं हमारे घर में। हम लंबे समय से संतानहीनता में चले आ रहे हैं और कई बार तो कई पीढ़ियां बीत जाती हैं कि साहब एडॉप्ट बच्चे करने पड़ जाते हैं कि हमारे फादर ने एडॉप्ट किया, आगे फिर हम एडॉप्ट थे, हमने एडॉप्ट किया। इस प्रकार की भी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरे साधकों, ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म पत्रिका बहुत अच्छे से अध्ययन कराएं, हॉरोस्कोप, अपने हाथ की रेखाएं बहुत अच्छे से अध्ययन कराएं और इसी के साथ साथ आप अपने प्रारब्ध का भी चिंतन करें। प्रारब्ध के निमित्त कुछ विशेष उपाय किए जाएं। अब आज के इस विशेषांक में मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ। व्यक्ति ये सोच लेता है कि पूजा पाठ में क्या इतना दम है, क्या व्यक्ति की सिद्धियों में इतना दम है, क्या व्यक्ति की प्रार्थना में इतना बल है कि प्रार्थना के बल पर भी हम अपने प्रारब्ध के जो कुछ कमज़ोर योग हैं उन्हें मजबूत बना सकते हैं। अपने प्रारब्ध की कुछ नेगेटिव जो ऊर्जा है उसे हम छांट सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जी हाँ, व्यक्ति का तपोबल जो होता है ना, उसके तपोबल के सामने उसका प्रारब्ध भी हार जाता है। लेकिन तपोबल जागृत करने के लिए हर व्यक्ति के अंदर वो टैलेंट नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर वो बात नहीं होती। तो यहाँ एक छोटा सा मैं प्रसंग, वास्तविक प्रसंग है, सत्य घटना है हमारे शास्त्रों की, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। एक राजा थे, बहुत ही अच्छे दंपत्ति थे, पति पत्नी दोनों, और हर प्रकार की सेवा सत्कार किया करते थे। राजा कह लें, कोई भी कह लें, एक दंपत्ति था, परिवार था, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत व्याकुल रहते थे, आतिथ्य सत्कार में कभी पीछे नहीं हटते थे। हर प्रकार की सेवाएं करना, हर प्रकार के क्रियाकलाप करना उनके दैनिक जीवन में शामिल हो चुका था। लेकिन फिर भी संतान न होने का विलाप, संतान न होने की एक टीस उनके हृदय में हमेशा कौंधती रहती थी। एक बार नारद जी वहाँ आए, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका आतिथ्य सत्कार किया।
तो नारद जी की आदत आप सब जानते ही हैं, वो सब कुछ पूछ लेते हैं। आज भी नारद जी हमारे घर में आते हैं। कैसे आते हैं? कई बार किसी न किसी रूप में कोई व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है कि क्यों परेशान हो, और वो हमें कोई ऐसी राह दिखा करके चले जाते हैं कि उनकी राह और उनकी एक तरह से बताई गई शिक्षा अगर हम धारण अच्छे से कर लेते हैं, हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है ना। तो नारद जी ने कहा, भाई आप व्याकुल हैं? बोले हाँ साहब, व्याकुल तो हैं। हे मुनिवर, आप तो विष्णु लोक में आते जाते रहते हैं, आप भगवान विष्णु से ये पूछिएगा कि हमने ऐसा क्या अपराध किया है कि जिसकी वजह से हमारे घर में संतान नहीं है। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी विष्णु लोक में पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से यही क्वेश्चन करते हैं। भगवान विष्णु ने अंतर मन से कहा कि देखो महर्षि, हमें नहीं लगता कि उनके घर में 7 जन्मों तक कोई संतान होगी। नारद जी बड़ा चौंके, बोले क्यों? बोले उनका प्रारब्ध ही कुछ ऐसा है कि मुश्किल है 7 जन्मों तक भी संतान होना। इस जन्म की तो मैं आपको बात क्या करूं। अब कहाँ तो इस जन्म में संतान ना होना और कहाँ आगे 7 जन्मों के लिए कहना, नारद जी ने उचित नहीं समझा। बात आई गई हुई तो नारद जी ने देखा कि कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात, कि उस आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं और माँ जो है उन बच्चों को प्यार से कुछ न कुछ खिला रही है। अब नारद जी भी ऋषि तो हैं ही, तपस्वी भी हैं। नारद जी ने देखा, अरे ये 2 बच्चे, भगवान विष्णु तो कहा करते थे कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी, वो भी भगवान विष्णु कहा करते थे। भगवान विष्णु ने कहा कैसे 2 बच्चे हो गए? नारद नारायण नारायण बोलते हुए विष्णु लोक में पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से यही प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप तो मुझे मरवा डालते अगर मैं कहा आता कि तेरे 7 जन्मों तक भी संतान नहीं होगी। और मैं तो देख रहा हूँ कि इसी जन्म में 1 नहीं 2 बच्चे उनके घर में बहुत सुंदर लाल है, बहुत अच्छी कृपा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप विष्णु जी ने अगर कुछ कहा हो और वो चीज़ ना हुई हो, ये मैं रहस्य है प्रभु समझ नहीं पाया, मेरे इस रहस्य की गुत्थी सुलझाएं। बोले ठीक है। एक निर्जन वन में भगवान विष्णु नारद जी को ले गए। घनघोर अंधकार छाया हुआ है, सूर्य की किरणें भी यदा कदा दिखती हैं। तो वो जो वहाँ निर्जन वन में तपस्वी हैं, वो तपस्या में लीन हैं। चारों तरफ ऊर्जा का एक आवर्त बना हुआ है और मानो ये लगता है कि समस्त देव शक्तियाँ, समस्त ब्रह्मांड मानो उनके कपाल में समाहित हो। ऐसे दीप्यमान चेहरे की तपस्वी साधना में लीन है। बोले इनकी साधना खंडित तो करो, इनकी आंखें तो खुलवाओ। बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत के बाद जब उनकी साधना टूटी, उनकी आंखें खुली, तो वो उठे। मतलब साधना जल्दी से नहीं टूटी। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग की साधना तो खुली रहती है, ज़रा सा कुकर सीटी दे दे तो अरे देखो कुकर में सीटी 4 आ गई। हम लोग और हैं, देखो दरवाजे पे कौन आया। साधना कर रहे हैं लेकिन सारे घर की पहरेदारी कर रहे हैं हम लोग। खैर, हमारी तुलना तपस्वियों से नहीं हो सकती और ना ही हम लोग करें तो अच्छा है। साधना टूटी, आंखें खुली, वो तपस्वी उठे और वृक्षों के नीचे गए। वहाँ सूखे पत्ते पड़े हुए थे, उन सूखे पत्तों को वो खाने लगे। नारद जी को और आश्चर्य हुआ। बोले सूखे पत्ते? इन वृक्षों पे तो फल लगे हैं, रसीले फल लगे हैं, फल खा लें? फल नहीं तो हरे पत्ते खा लें, सूखे पत्ते? बोले पूछ लो। पास गए, बोले मुनिवर, आप ये सूखे पत्ते खा रहे हैं, आप फल खा लीजिए। बोले इस जंगल में जो भी पक्षी हैं, इन फलों पे उनका अधिकार है। मैं तो हाथ से बनाकर भी खा सकता हूँ, लेकिन ये परमात्मा ने उनको दी हैं।
बहुत अच्छा लगा। बोले प्रभु फिर हरे पत्ते खा लें? बोले इन पर पशुओं का अधिकार है, बकरियां खाती हैं और चीज़ें खाती हैं, ये सूखे पत्ते कोई नहीं खाता है, ये खाद बन जाती है, इसको हम खा लेते हैं। कहने का भाव भगवान विष्णु ने कहा समझे? बोले हाँ समझ में तो मुझे प्रभु आ रहा है। बोले ये ऋषि एक बार घूमते फिरते उस नगर में पहुँचे और उस दंपत्ति के यहाँ जाकर के उन्होंने 2 रोटियां ग्रहण की। जो साधु तपस्वी पत्तों में आनंदित होकर के 56 भोगों का आनंद लेता हो, उसे रोटी की चाहत नहीं होती, उसमें वो भावना पड़ता है। जैसे भगवान राम ने भिलनी के बेरों में भावना भिलनी की पड़ी। बोले इस तपस्वी ने बहुत उनके प्रेम को देख करके 2 रोटियां खाई और इस तपस्वी ने वरदान दिया कि पुत्री तेरे घर में 2 संतानें आएंगी। तो मुझे नारद ये बताओ, जब ऐसे तपस्वी हों और ऐसा कोई मेरा साधक, ऐसा मेरा कोई तपस्वी कहीं वरदान दे दे तो विधि के विधान को बदलना पड़ता है। समझे? तपोबल में इतनी शक्ति होती है, मंत्र साधना में इतना तपोबल होता है, इष्ट साधना में, गुरु साधना में बहुत शक्ति होती है। तो ऐसा तपस्वी वरदान वहाँ दे आया तो हे नारद विधि का विधान तो बदलेगा ही बदलेगा। कहते हैं ना विधि का विधान नहीं बदलता, बदलता। तपस्वी के सामने सारी विधियाँ गौण रह जाती हैं। तो आज मेरे साधकों, जिनके पास संतान नहीं है, अपनी भक्ति भावना बढ़ा दें और भगवान में अपनी डोर लगावें। आपके घर में संतान अवश्य आएगी, आप निराश ना हो। जन्म और मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं है और मृत्यु भी किसी के हाथ में नहीं है। लाखों वैदक, लाखों साइंस, लाखों हॉस्पिटल सब धरे रह जाते हैं। सबने देखा कोरोना काल में कैसे बोनी पड़ गई मेडिकल साइंस, सबके हाथ खड़े हो गए। तो जीवन और मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा भक्त के हाथ में है। हाँ, परमात्मा भक्त के हाथ में है ना। तो भक्त अगर चाहे तो अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान के सिंहासन को डोला सकता है। तो इसलिए मेरे साधकों, आप डरना नहीं, हैरान मत होना, परेशान मत होना। आप अपनी भक्ति भावना को अच्छे से करना, आपको बहुत शानदार फल की प्राप्ति होगी। और वो फल अनेकों प्रकार के होते हैं, है ना। फल वो भी होते हैं जो मुँह से खाते हैं, विद्या का भी फल होता है, तप का भी फल मिलता है, संतान भी फल में मानी जाती है ना। भाई संतान रूपी फल हमें प्राप्त हुआ ईश्वर से। तो ईश्वर हमें अनेकों प्रकार के फल प्रदान करता है। बस आपकी साधना अच्छी होनी चाहिए। हालांकि इस मार्ग पर चलना आज ऐसा भोजन खाते हुए, ऐसी श्वास लेते हुए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर साधक अपनी साधना को साधना चाहे तो सब कुछ आसान हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ उपाय भी बता देता हूँ। हालांकि विशेषांक थोड़ा बड़ा हो गया, उपाय भी बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में आप गायत्री महामंत्र की साधना करें। ऐसी स्थिति में आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें और 5 अमावस्या लगातार अपने घर में पितृ यज्ञ कराएं विधि विधान से। फिर बात वही आ गई, विधि विधान से। ये नहीं कि हूँ हाँ छूँ छाँ करी और हवन हो गया, आंखें धुआं छोड़ रही हैं, आंखें काली हो रही हैं, आंखें पानी रो रही हैं और हवन में धुआं उठ रहा है और हम ऐसे फेंक रहे हैं। नहीं साहब, ये नहीं होने वाला। आप अगर या तो काम लकीर के फ़कीर मत बनिए, या तो काम करिए, अच्छे से करिए, विधि विधान से करिए, तब उसके फल की परिणति आपको प्राप्त होगी। गायत्री महामंत्र सशक्त मंत्र है, मंत्रों में राजा है। इसकी अनेकों प्रकार की विधियां हैं, किसी मर्मज्ञ से सीखिएगा। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। किलिम बीज लगा करके 13 के 13 अध्याय 2-4 महीना पढ़िएगा, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। चींटियों को जिवाइए, हर अमावस्या गौशाला में सेवा करिए और एक नारियल में खोपा जो होता है गिरी वाला, ऊपर से काट दें, अंदर उसके पंजीरी भर करके ऊपर उसके ढक्कन लगा करके लाल धागे से बांध करके 1 फीट गहरा गड्ढा ज़मीन में बना करके निर्जन स्थान में दबा दीजिए, ऊपर से ढाँप दीजिए।
चींटियों का 1 वर्ष का ये भोजन हो जाता। और फिर ले दे करके एक ही बात बताऊंगा, किसी विशेषज्ञ मर्मज्ञ से अपनी एक बार कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखाइएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है बहुत हम लंबा चले जाएंगे, इसलिए क्षमा चाहूँगा कुछ हमसे भूल चूक रह गई हो। और कहने का भाव यही है कि अगर आप किसी से भी नहीं भी मिलते हैं, आप जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, उस मंत्र में प्राण डाल दीजिए, उस मंत्र में अपनी साधना को उड़ेल दीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं उस पराम्बा महाशक्ति इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। साधकों, वैदिक जन्म पत्रिकाएँ, ये सुविधा आप हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी मोड़ पर आप निराश ना होना। आपकी भक्ति, मुझे पता है, सारे मार्ग आपको दिखा देगी। अंधकार में एक दीप ही राह दिखाने के लिए बहुत होता है। ऐसे ही जब जीवन में झंझावत आते हैं, इस प्रकार की पारिवारिक समस्याएं होती हैं, वंशवाद को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, वंश वृद्धि को लेकर के, तो साधना मार्ग एक बहुत बड़ी रोशनी है। आप अच्छे से यदि साधना करेंगे, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया
मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।